हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। टाटा टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 35.27% का। 3 साल का जो रिटर्न है वो 20.16% का है। 5 साल के रिटर्न की और बात करते हैं तो 5 साल में 21.86% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.41% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 49 रुपया 73 पैसा। ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4722 करोड़ का। अगर आपको इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो देखना पसंद है तो एक हमारा और चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये हमारा मेन चैनल है, एक बार जरूर आप इसको विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने विभिन्न टाइप का जो है म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,217 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको SIP के थ्रू 17% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,57,566 रुपया। यानी कि 3 साल में SIP के थ्रू आपको 43% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,45,583 रुपया। 5 साल में आपको SIP के थ्रू 80% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,35,270 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,73,492 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,68,724 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 59 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, NTPC लिमिटेड एनर्जी, समर्धन मॉर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.6 और कैश पे है 4.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 28.4, अदर्स पे 19.8, ऑटोमोबाइल पे 11.2, कंस्ट्रक्शन पे 10.9, एनर्जी पे 9.2, टेक्नोलॉजी पे 7.7, कैपिटल गुड्स पे 7, सर्विस पे 5.8%। यानी कि अगर आप टाटा टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.35 और PB रेशियो 3.66। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा। और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं SIP इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें टाटा टैक्स सेवर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो टाटा टैक्स सेवर फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 35.3, 3 साल में 20.2, 5 साल में 21.9 और एनुअल है 18.4 का।
वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.2, 3 साल में 19, 5 साल में 21.9। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, 3 साल में ज़्यादा रिटर्न है और 5 साल में भी देखेंगे तो लगभग सेम रिटर्न है। तो अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर आप ये टॉप 3 जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो ट्राई कर सकते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, दूसरा क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, तीसरा बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ। तो ये टॉप 3 टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के को भी आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.69% का। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि जब लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा 3 साल के बाद इससे आप अपना पैसा बिना कोई चार्जेस के निकाल सकेंगे। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और 1 साल में अगर उनका 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 14 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का। टाटा टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। रुपेश पटेल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 49 रुपया 73 पैसा। टाटा टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा टैक्स सेवर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।